हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक कथन दिया गया है, राजेश या रजनी बेंगलोर में रहते थे का निषेधन कथन हमें बताना है। इसके लिए विकल्प ए, बी, सी और डी, हमें चार विकल्प यहाँ दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम निषेधन कथन को समझेंगे। तो कोई कथन यदि हमें पी दिया जाता है और हमें उसको नकारना है तो उसका वह निषेधन कथन कहलाता है, जिसको मैं लिख देता हूं कथन। कथन पी का निषेधन कथन। निषेधन कथन को बच्चों इस प्रकार से व्यक्त, ये इसका चिन्ह है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। द्वारा व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। तो ये याद रखें आप। अब हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि यदि P सत्य है, मैं सत्यता सारणी आपके लिए बनाता हूं। देखो यहाँ पर P है और यहाँ पर P का निषेधन कथन है। P या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो देखो उसका जो निषेधन कथन बनेगा वो क्या बनेगा, यदि P सत्य है तो उसका निषेधन कथन होगा असत्य, और यदि P असत्य है तो उसका निषेधन कथन क्या होगा, सत्य होगा। अर्थ यह हुआ कि P को अगर नकारा जाएगा तो उसका निषेधन कथन हमें मिल जाएगा। ये बात आप याद रखें। ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए। अब हम इस प्रश्न के लिए एक और मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो दूसरी मुख्य अवधारणा, हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो हमें या संयोजक यहाँ पर लगाया गया है प्रश्न में। तो यदि हमें P या Q का निषेधन कथन निकालना है तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है P का निषेधन कथन, और अब संयोजक इसका बदल जाएगा। अब यहाँ पर और संयोजक आ जाएगा और ये हो जाएगा निषेधन कथन Q का। तो ये सूत्र है जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब हम प्रश्न को लिखते हैं। देखो तो प्रश्न को मैं दो अलग अलग कथनों के रूप में लिख देता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं, माना हमारे पास जो कथन P है, देखो P कथन को मैं ले लेता हूं, राजेश राजेश बेंगलोर में रहता है। राजेश बेंगलोर बेंगलोर में रहता है, या रहता थे बच्चों तो था कर लेंगे ना, रहता था। उसके बाद कथन क्यों लिख लेंगे हम यहाँ पर, ये बनेगा रजनी रजनी बेंगलोर में रहती थी रहती थी। ये हमने दो कथन यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए संयोजक क्या लगाया गया है, या। तो हम इस बात को कहेंगे कि P और संयोजक या का प्रयोग करेंगे ये, और हमें क्या चाहिए, इसका निषेधन। तो मैं लिख देता हूं का निषेधन। तो इसका निषेधन क्या बनेगा, इसके आगे हम निषेधन का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो जाएगा P या Q। अब इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये हो गया निषेधन P, संयोजक या यहां पर लगा दिया हमने, ये बराबर होगा P का निषेधन, फिर आप संयोजक और का प्रयोग करेंगे और निषेधन हो जाएगा यहाँ पर Q। अब मैं इसको लिख देता हूँ। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा राजेश बेंगलोर में नहीं रहता है। क्या लिखेंगे हम, राजेश बेंगलोर में नहीं रहता था, नहीं रहता था। और उसके बाद अब संयोजक क्या लगाएंगे यहाँ पर, और। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, और उसके बाद आएगा रजनी रजनी बेंगलोर में बेंगलोर में नहीं रहती थी रहती
थी, तो हमने यहाँ पर और संयोजक का प्रयोग कर लिया है और पूरा प्रश्न मैंने आपको अच्छे से हिंदी में लिख के समझा दिया है। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा। तो पहला विकल्प जो है हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर संयोजक या लिखा हुआ है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए राजेश बेंगलोर में रहता है और रजनी बेंगलोर में नहीं रहती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। संयोजक तो और है परंतु एक बार नहीं है और एक बार नहीं नहीं है। यहाँ देखिए सी विकल्प को, राजेश बेंगलोर में नहीं रहता है और रजनी बेंगलोर में नहीं रहती है, अर्थात यह विकल्प हमारे लिए बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद विकल्प डी देखिए, राजेश बेंगलोर में नहीं रहता है और यहाँ पर संयोजक किया है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।